हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉकलेवर। आज तारीख है दिसंबर 7, 2025 और हम हमेशा की तरह द हिंदू के दोनों डेली एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस। याद रखिए, इन एडिटोरियल्स में यूज हुई सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की एक प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारी स्कॉकलेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक और छोटी सी टिप स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जब मैं किसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करूं तो आप पॉडकास्ट को पॉज करके उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें और हो सके तो 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो आपकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। सो शैल वी स्टार्ट? लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है स्टेप अप एट अ क्रॉसरोड्स ऑन ईरान्स अनरेस्ट, इट्स री-एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड। स्टेप अप मतलब कदम आगे बढ़ाओ, एट अ क्रॉसरोड्स मतलब एक चौराहे पर जहां से फैसला लेना होता है। ईरान के अनरेस्ट यानी अशांति और दुनिया के साथ उसके री-एंगेजमेंट यानी फिर से जुड़ाव पर। इसका सब टाइटल है ईरान मस्ट इनिशिएट रिफॉर्म्स एंड री-एंगेज विद द वर्ल्ड। ईरान को सुधार शुरू करने चाहिए और दुनिया के साथ फिर से जुड़ना चाहिए। लेट्स बिगिन। What began as a strike by shopkeepers in Tehran on December 28 against the sharp fall in the value of the Iranian rial, जो 28 दिसंबर को तेहरान में दुकानदारों द्वारा ईरानियन रियाल की कीमत में तेज गिरावट के खिलाफ एक हड़ताल के रूप में शुरू हुआ था, has snowballed into the largest nationwide protest Iran has witnessed। वो अब बढ़कर ईरान का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन बन गया है। यहाँ एक वर्ड है snowballed। इसका मतलब होता है किसी छोटी चीज का तेजी से बड़ा और गंभीर हो जाना, जैसे बर्फ का छोटा गोला पहाड़ से लुढ़कते हुए विशाल हो जाता है। Since the 2022-2023 unrest triggered by the custodial death of Mahsa Amini, 2022-2023 की उस अशांति के बाद जो महसा अमीनी की हिरासत में मौत के कारण भड़की थी। While the government has promised to address the economic grievances of the traders, हालांकि सरकार ने व्यापारियों की आर्थिक शिकायतों को दूर करने का वादा किया है, it has also warned of a harsh response to rioters। उसने दंगाइयों को कड़ी प्रतिक्रिया देने की चेतावनी भी दी है। At least 12 people have been killed in the past week with the protests spreading। विरोध प्रदर्शनों के फैलने के साथ पिछले सप्ताह में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। This renewed cycle of unrest comes amid the deepening economic vulnerabilities and political risks confronting Iran's theocratic state। अशांति का ये नया दौर ईरान के धर्मतांत्रिक राज्य के सामने बढ़ती आर्थिक कमजोरियों और राजनीतिक जोखिमों के बीच आया है। Just 6 months after it survived a fierce 12-day war with Israel। ठीक 6 महीने बाद जब वो इजराइल के साथ 12 दिन के भीषण युद्ध से बचा था। What makes the protests challenging for Iran's rulers is the perceived involvement of foreign powers। ईरान के शासकों के लिए इन प्रदर्शनों को चुनौतीपूर्ण बनाने वाली बात विदेशी शक्तियों की कथित संलिप्तता है। मोसाद, इजराइल्स की जासूसी एजेंसी, claimed on December 29। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद ने 29 दिसंबर को दावा किया that its operatives were present in the field with the protesters, कि उसके ऑपरेटिव प्रदर्शनकारियों के साथ मैदान में मौजूद थे। On January 2, US President Donald Trump, who had ordered strikes on Iranian nuclear facilities during the June 2025 war between Iran and Israel, 2 जनवरी को US President Donald Trump ने, जिन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 के युद्ध के दौरान ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दिया था, threatened Iran that the US was locked and loaded to use force if protesters were killed। उन्होंने ईरान को धमकी दी कि अगर प्रदर्शनकारी मारे गए तो US बल प्रयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। The Islamic Republic is facing immense economic strain। इस्लामिक रिपब्लिक भारी आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। In October, food inflation hit 64%, the second highest after South Sudan। अक्टूबर में फूड मुद्रास्फीति 64% पर पहुंच गई, जो साउथ सुडान के बाद दूसरी सबसे ज्यादा है। The rial has lost 60% of its value since the June war। जून के युद्ध के बाद से रियाल अपनी 60% कीमत खो चुका है। While oil exports in 2025 fell by about 7% from its 2024 average, जबकि 2025 में तेल निर्यात 2024 के औसत से लगभग 7% गिर गया। Power outages have become a daily reality। बिजली कटौती एक दैनिक वास्तविकता बन गई है।
The severity of the crisis was underscored in December when President Masoud Pezeshkian said his government was stuck and could not perform miracles to fix the problems. संकट की गंभीरता दिसंबर में तब सामने आई जब प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि उनकी सरकार फंस गई है और समस्याओं को ठीक करने के लिए चमत्कार नहीं कर सकती. As the economy deteriorates and external threats mount, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और बाहरी खतरे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ वर्ड है deteriorates, जिसका मतलब होता है और भी ज्यादा खराब हो जाना या बदतर हो जाना. The regime's greater repression is creating a cycle of crisis. शासन का बढ़ता दमन संकट का एक चक्र बना रहा है. Repression का मतलब होता है बलपूर्वक किसी को दबाना. Mr. Pezeshkian has relaxed the grip of the morality police on public life. श्री पेज़ेश्कियन ने सार्वजनिक जीवन पर morality पुलिस की पकड़ ढीली कर दी है. But when it comes to the economy or national security, his hands are tied. लेकिन जब अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो उनके हाथ बंधे हुए हैं. Washington's policy of economic squeeze and threats is deepening the suffering of ordinary Iranians. Washington की आर्थिक दबाव और धमकियों नीति आम ईरानियों की पीड़ा को और गहरा कर रही है, while turning the regime more paranoid, और साथ ही शासन को और भी ज्यादा शक्की बना रही है. Paranoid होने का मतलब होता है बेहद ज्यादा suspicious या वहमी हो जाना. If the US genuinely seeks to resolve the Iran problem, अगर US वास्तव में ईरान की समस्या को हल करना चाहता है, it should engage with and empower Mr. Pezeshkian rather than threaten Tehran on Israel's behalf. तो उसे श्री पेज़ेश्कियन के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, न कि इजराइल की ओर से तेहरान को धमकी देनी चाहिए. Iran's rulers should also be open for reforms. ईरान के शासकों को भी सुधारों के लिए खुला होना चाहिए. The regime's default response to any crisis has been to blame external forces. किसी भी संकट पर शासन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया बाहरी ताकतों को दोष देना रही है. But it ignores a more fundamental reality. लेकिन ये एक अधिक मौलिक सच्चाई को नजरअंदाज करता है. Years of shrinking economic opportunity and the erosion of political and personal freedoms have created a reservoir of public anger that could erupt. सालों से सिकुड़ते आर्थिक अवसर और राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षरण ने जनता के गुस्से का एक ऐसा भंडार बना दिया है जो कभी भी फट सकता है. Religion and nationalism may no longer suffice in the face of an economic crisis. एक आर्थिक संकट के सामने धर्म और राष्ट्रवाद अब शायद काफी नहीं होंगे. Iran's leadership must initiate reforms, tackle corruption and re-engage with the world. ईरान के नेतृत्व को सुधार शुरू करने चाहिए, सफलता से निपटना चाहिए और दुनिया के साथ फिर से जुड़ना चाहिए. So that was our first editorial. इसका टोन है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल. एनालिटिकल इसलिए क्योंकि ये एडिटोरियल ईरान के अनरेस्ट के पीछे के कारणों जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पॉलिटिकल रिस्क्स को अच्छे से एनालाइज कर रहा है, और क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये ईरान के शासन और यूएस की पॉलिसीज दोनों की आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि दोनों के तरीके गलत हैं. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. अगर आप वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करते करते थक गए हैं तो स्कॉ क्लेवर ऐप आपके लिए ही है. गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हमारा ऐप एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज करता है जिससे आप चीजें एक बार याद करेंगे और कभी नहीं भूलेंगे. इसे जरूर ट्राई करें. और हाँ, आपको ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं. इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से सपोर्ट करें. वेलकम बैक. अब चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ. इसका टाइटल है डेंजरस पैराडाइम ऑन ट्रम्प, वेनेजुएला एंड अनहिंज्ड डेप्रेडेशन. डेंजरस पैराडाइम मतलब एक खतरनाक मिसाल या पैटर्न. ट्रम्प, वेनेजुएला और अनहिंज्ड डेप्रेडेशन यानी बेलगाम लूटपाट पर. और सब टाइटल है ट्रम्प हैज लोअर्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ नॉर्म्स फॉर कॉन्डक्ट ऑन ग्लोबल स्टेज. ट्रम्प ने वैश्विक मंच पर आचरण के मानदंडों की सीमा को नीचे गिरा दिया है. लेट्स रीड. Following the kidnapping and removal to U.S. soil of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, वेनेजुएलन राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी के अपहरण और उन्हें यूएस की धरती पर ले जाने के बाद, ऑन द बैक ऑफ मिलिट्री एक्शन नॉट ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस और सपोर्टेड बाय द यूएन, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई के दम पर जिसे न तो कांग्रेस ने अधिकृत किया था और न ही यूएन का समर्थन प्राप्त था. US President Donald Trump has now made clear his intent. US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है. To set the crosshairs of American neo-imperialist expansionism on other nations and territories, कि वे अमेरिकी नव साम्राज्यवादी विस्तारवाद का निशाना अन्य राष्ट्रों और क्षेत्रों पर लगाएंगे.
इंक्लूडिंग कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, क्यूबा एंड ईरान, जिसमें कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, क्यूबा और ईरान शामिल हैं। The Trump administration surprised the world and apparently Venezuelan military forces. ट्रंप प्रशासन ने दुनिया को और जाहिर तौर पर वेनेजुएलन सैन्य बलों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। When it launched an overnight strike on Caracas over the weekend, जब उसने सप्ताहांत में कैराकस पर रात भर में हमला कर दिया, including likely use of artillery and special forces, जिसमें संभवतः तोपखाने और विशेष बलों का उपयोग भी शामिल था। To extract the Maduros to face federal drug trafficking and weapons charges, मदुरो दंपति को निकालकर संघीय ड्रग तस्करी और हथियारों के आरोपों का सामना कराने के लिए। Charges that Mr. Maduro pleaded not guilty to, ऐसे आरोप जिन्हें श्री मदुरो ने स्वीकार नहीं किया। Responding to media after the event, घटना के बाद मीडिया को जवाब देते हुए Mr. Trump appeared to be setting his sights on Colombian President Gustavo Petro. श्री ट्रंप कोलंबियन राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए, when he said that that country was being run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the US. जब उन्होंने कहा कि वो देश एक बीमार आदमी द्वारा चलाया जा रहा है जिसे कोकेन बनाना और उसे US को बेचना पसंद है। And he's not going to be doing it for very long, और वो इसे बहुत लंबे समय तक नहीं करने वाला है। Similarly, Mr. Trump had remarked that the US has a need for Greenland from the perspective of its national security. इसी तरह श्री ट्रंप ने टिप्पणी की है कि US को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। That something will have to be done about Mexico to rid the nation of the scourge of drug cartels, कि मेक्सिको से ड्रग कार्टेल के अभिशाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। यहाँ एक वर्ड है स्कर्ज, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत दुख या तबाही लाए, एक अभिशाप। That Cuba is ready to fall in the absence of revenue linked to Venezuelan oil, कि क्यूबा वेनेजुएलन तेल से जुड़े राजस्व के अभाव में गिरने के लिए तैयार है। And that Iran would be hit very hard by the US if it cracked down on protesters on its soil, और कि अगर ईरान ने अपनी धरती पर प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसी तो US उसे बहुत बुरी तरह मारेगा। While the Trump administration has consistently lowered the threshold of norms and acceptable standards for the conduct of nations on the global stage, हालांकि ट्रंप प्रशासन ने वैश्विक मंच पर राष्ट्रों के आचरण के मानदंडों और स्वीकार्य मानकों की सीमा को लगातार कम किया है, and diverged from the positions of previous Democrat and Republican-led governments on the threat posed for example by Russia to Europe, और उदाहरण के लिए रूस द्वारा यूरोप के लिए उत्पन्न खतरे पर पिछले डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सरकारों के रुख से अलग रहा है, to directly engage in directly unauthorized and illegal interference of a brazen kind, सीधे तौर पर एक बेशर्म किस्म के अनधिकृत और अवैध हस्तक्षेप में शामिल होना। यहाँ ब्रेजन वर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बेशर्म, बिना किसी लाज के। And seek regime change through the use of force in an established hemispheric power is a new law, और एक स्थापित हेमिस्फेरिक शक्ति में बल प्रयोग के माध्यम से सत्ता परिवर्तन करना एक नई गिरावट है। The deeper danger of this so-called Donroe Doctrine, इस तथाकथित डॉनरो डॉक्ट्रिन का गहरा खतरा, ultimately premised on seizing Venezuela's cherished oil resources rather than any pretext of restoring democracy, जो अंततः वेनेजुएला के कीमती तेल संसाधनों को जब्त करने पर आधारित है, न कि लोकतंत्र बहाल करने के किसी बहाने पर, is that it may embolden autocrats and nations with an appetite for fomenting conflict, ये है कि ये संघर्ष भड़काने की इच्छा रखने वाले तानाशाहों और राष्ट्रों को प्रोत्साहित कर सकता है कि वे भी कथित दुश्मनों के खिलाफ इसी तरह की अस्थिर करने वाली एक तरफा सैन्य कार्रवाई करें, potentially resulting in full-fledged cross-border confrontations, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण मापक सीमा पार टकराव हो सकते हैं। Today's Venezuela was yesterday's Ukraine and might be tomorrow's Taiwan. आज का वेनेजुएला कल का यूक्रेन था और कल का ताइवान हो सकता है, if Mr. Trump's paradigm for settling scores propagates further. अगर हिसाब चुकता करने का ये श्री ट्रंप का तरीका और फैलता है। While the leaders of each potential future target of US aggression and the UN leadership have protested such action by Washington, हालांकि US आक्रामकता के प्रत्येक संभावित भविष्य के लक्ष्य के नेताओं और UN नेतृत्व ने वॉशिंगटन की इस तरह की कार्रवाई का विरोध किया है।
It might take nothing less than the major powers of today, including India, Europe, Australia, Africa and Latin America, जिसमें भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका शामिल हैं, speaking in one voice against this unhinged depredation by the Trump administration, जो ट्रंप प्रशासन द्वारा की जा रही इस बेलगाम लूटपाट के खिलाफ एक स्वर में बोलें। यहाँ लास्ट वर्ड है depredation, जिसका मतलब होता है लूटपाट, बर्बादी या विनाश। To halt this dangerous new paradigm in its tracks, ताकि इस खतरनाक नई मिसाल को अपनी राह में ही रोका जा सके। इस एडिटोरियल का टोन डेफिनेटली क्रिटिकल एंड एसर्बिक है। ये क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये ट्रंप के एक्शंस को साफ साफ इलीगल, डेंजरस पैराडाइम और न्यू लो कहकर उनकी आलोचना कर रहा है, और एसर्बिक यानी तीखा इसलिए है क्योंकि इसमें यूज की गई लैंग्वेज बहुत शार्प और बाइटिंग है। अनहिंज्ड डेप्रेडेशन जैसे शब्दों का प्रयोग एक गहरी नफरत और गुस्से को दर्शाता है। And with that, we wrap up today's analysis. But wait, जाने से पहले एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर शाम 7 बजे लाइव होता है एडिटोरियल वोकैब लीग, द IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी। ये क्विज है जिसमें आज के एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी कवर की जाती है। यहाँ मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक किए जाते हैं और विनर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अगर आप अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारी वोकैब लीग जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। That's all for today. This is Neha from Score Clever signing off. Keep learning, keep growing. Bye bye.